हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनी रत्ना कंपनी है IREL इंडिया लिमिटेड। तो मिनी रत्ना कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, परमानेंट पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएट हैं, अगर आप स्नातक हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ अगर ग्रेजुएट तो यहाँ पर वैकेंसी है ही ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए, और साथ ही साथ डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो आपके अगर जान पहचान में रिलेटिव फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है जहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि ग्रेजुएट के लिए भी वैकेंसीज अलग हैं और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी हैं। परमानेंट पोस्ट है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार की नौकरी रहेगी। और थर्ड पॉइंट अच्छा ये है इसमें कि कई सारे कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन आप कर दें। तो फीमेल कैंडिडेट, ST, SC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। बाकी की डिटेल्स हम आगे वीडियो में देखेंगे। और ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहेगा, जहां जहां मिनी रत्ना कंपनी, तो जहां जहां इसके यूनिट्स रहेंगे वहां पर पोस्टिंग होगी। सभी राज्यों से कैंडिडेट, सभी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज वगैरह आगे हम चेक कर लेते हैं। तो वैकेंसीज की डिटेल कुछ इस तरीके से है। पहले 1 ईयर जो है ना ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे तो फिक्स सैलरी देंगे, पर कम नहीं रहेगा, अच्छी सैलरी रहेगी। और बाद में गवर्नमेंट की पे स्केल दे देंगे 1 ईयर के बाद। तो इसमें ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस के लिए 3 है, ग्रेजुएट ट्रेनी HR में जो एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, इनमें से किसी से अगर डिप्लोमा होल्डर है तो 37 वैकेंसीज है। ट्रेनी जियोलॉजिस्ट एंड पेट्रोलॉजिस्ट, इसमें भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी केमिस्ट में इसमें भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है ना ग्रेजुएट ट्रेनी HR, इसमें एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो फर्स्ट है ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी 37,200 प्लस एकोमोडेशन देंगे या फिर HRA देंगे, तो अराउंड 48,000 के अराउंड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप घर की बात करें तो घर अब जो है, फ्लैट जो है अब सस्ता तो रह नहीं गया, तो इस हिसाब से 48-49,000 सैलरी हो जाएगी। ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट बाद में पे स्केल देंगे। 1 ईयर के बाद 25,000 से स्टार्टिंग है पे स्केल, और 68,000 तक रिटायरमेंट तक अभी के हिसाब से। बाद में तो और बढ़ता ही रहेगा जैसे पे स्केल बढ़ता जाता है। तो इसके हिसाब से भी सैलरी वही 50,000 के अराउंड आपकी बनेगी ट्रेनिंग पीरियड के बाद। 26 ईयर्स, ये जो अपर एज लिमिट लिखा रहता है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए लिखा रहता है। तो इसमें अब क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 22 सीट्स हैं, EWS के लिए 6, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 15, SC के लिए 9, ST के लिए 4, PWD के लिए 2 वैकेंसीज। एक्सपीरियंस देखें, नॉट रिक्वायर्ड लिख दिया। सबसे लास्ट वाली जो कॉलम है ना एक्सपीरियंस, उसमें लिख दिया नॉट रिक्वायर्ड, मतलब फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो वो आपको शो करने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस मांग नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस, ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस में एनी ग्रेजुएट नहीं कर सकते, इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट होना होगा। दूसरा जो है ग्रेजुएट ट्रेनी HR, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी विषय से स्नातक है। अच्छा, इसमें अच्छा क्या है और एक अच्छी चीज क्या है, कोई सर्टिफिकेट तो एक्स्ट्रा मांग नहीं रहे। दूसरी अच्छी चीज क्या है, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं बोले इतने प्रतिशत अंकों से पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। और डिप्लोमा ट्रेनी वाला 3 साल का डिप्लोमा होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंजीनियरिंग में से किसी में भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल वाला तो कर सकते हैं अप्लाई। जियोलॉजिस्ट या पेट्रोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएट अगर जियोलॉजी से या अप्लाइड जियोलॉजी से है, और जियोलॉजी और केमिस्ट्री आपने मेजर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट के लिए 3 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप BSc साइंस ग्रेजुएट है और केमिस्ट्री आपने मेजर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हुआ है, मतलब BSc केमिस्ट्री है इन शॉर्ट, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी वैकेंसीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये IREL ऑफिशियल वेबसाइट ये रहेगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे लिखा हुआ है IREL इंडिया लिमिटेड, फॉर्मरली इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के नाम से जानते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मतलब भारत सरकार की अंडरटेकिंग में है। ये मिनी रत्ना कंपनी है। और इसी में आपको जो है ना नीचे स्क्रॉल करेंगे, बहुत, हालांकि मैं डिटेल्स कवर करके दे रही हूँ आपको वीडियो में, फिर भी अगर आप खुद से देखना चाहेंगे तो आपको करियर्स में आना रहेगा। करियर्स में जब आप क्लिक करेंगे ना तो 2 अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, एक फ्रेशर के लिए और एक एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी एडवर्टीजमेंट है। तो यहाँ पे आपको आना, यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर आप दो एडवर्टीजमेंट देखेंगे। पहला एक देखेंगे 20/23 S1 एंड S2 करके। इसमें क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन नॉन आयोनाइज सुपरवाइजर पोस्ट ऑफ फॉर एक्सपीरियंस पर्सन। ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। और दूसरा जो है एक इसमें क्या लिखा है, पोस्ट फॉर फ्रेशर्स। तो ये दूसरी वाली जो वैकेंसी है फ्रेशर के लिए है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है 28 अक्टूबर को आई है। लास्ट डेट 14 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 अक्टूबर से आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 30 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 14 नवंबर तक आप लास्ट फीस भी पे कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस एडवर्टीजमेंट को चेक करेंगे, फ्रेशर वाला। अगर आप एक्सपीरियंस है तो और भी वैकेंसीज है, ऊपर वाले आपको चेक कर लेनी है अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो। हालांकि एक्सपीरियंस वाले इसमें भी कर सकते हैं अप्लाई। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं, बाकी डिटेल। अगर 26 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन मिलती है, रेगुलर बेसिस पर है। यहाँ पर लिख दिया इन्होंने रेगुलर बेसिस। रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट। अब देख लेते हैं। फॉर इट्स वेरियस प्रोजेक्ट्स यूनिट्स ऑफिसर्स, इसमें लिख दिया है कि जो कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी प्लेसमेंट हो सकती है, अगर उसके लिए रेडी है तभी अप्लाई करें। तो फिलहाल जो 37,200 प्लस कंपनी एकोमोडेशन या एचआरए देंगे, जो आपको मैंने जैसे बताया 10-11 हज़ार का तो घर ही हो जाता है, फ्लैट हो जाता है रेंट का। तो 48-49,000 के बराबर आपकी सैलरी अभी 1 ईयर के लिए, बाद में और ज़्यादा हो जाएगी, पे स्केल दे देंगे। एज में रिलैक्सेशन अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो वही रहेगा जो मैंने ऊपर बताया। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 3 साल ऐड कर दें अपर एज लिमिट में, ऊपरी आयु सीमा में। SC/ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। PWD कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स मिनिमम देते हैं। बाकी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो और भी छूट आपको मिलती है। तो ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं फीस क्या, मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या बता रहे हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में रिटन टेस्ट रहेगा, फर्स्ट लेवल टेस्ट। उसके बाद स्किल टेस्ट रहेगा या ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट करेंगे। और इसके बाद द रिटन टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर पे रहेगा। 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपको हिंदी समझ में आता है, आप हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। इंग्लिश से कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी हिस्ट्री वगैरह वाले कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें तो आप हिंदी में आपने पढ़ाई करी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी, या हिंदी है आपका, हिंदी से अप्लाई करना चाहते। सीट कम है लेकिन जिनके लिए फ्री है उनको क्या है, ठीक है ना, एक सीट काफी होती है। अब इसमें जो है, और जिनको फीस भी है वो भी अप्लाई करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो पेपर 1 में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे ऑन प्रोफेशनल नॉलेज, जो आपका सब प्रोफेशनल नॉलेज पर। और पेपर 2 में रहेगा जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, ये सब रहेगा। नेगेटिव मार्किंग, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। नो मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जो आप आंसर नहीं करेंगे उसके तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो तुक्का मार देना, सबको ही भर के आ जाना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का तो टेंशन ही नहीं है, तो फिर सब में तुक्का मार देना है। पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, 40% मार्क्स आपको लाना होगा। पेपर 1 पेपर 2 दो रहेगा एग्जाम में, दोनों मल्टीपल चॉइस ही रहेंगे। और क्वालिफाइंग रहेगा। एग्जाम के सेंटर्स के लिए जो पूछते हैं कि एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा वो पता रहता है तो हम फॉर्म भरते हैं। तो एग्जाम का जो रिटन एग्जाम का सेंटर रहेगा वो मुंबई में रहेगा, नागपुर में, त्रिवंदुरम में, कोची में, भुवनेश्वर एंड नागरकोइल में। तो तमिलनाडु में दिख रहा है मुझे, उड़ीसा में दिख रहा है, और साउथ में 2-3 है, और मुंबई में है, और नागपुर तो इधर ही है महाराष्ट्र में। ये दोनों तो महाराष्ट्र में ही है। तो इतने सेंटर से 1 2 3 4 5, इनमें से किसी, भुवनेश्वर तो उड़ीसा में है, तो जो भी अपने इधर के रहेंगे, बिहार यूपी वाले कैंडिडेट जो रहेंगे, झारखंड वाले, उड़ीसा वाले, वेस्ट बंगाल वाले, उनके लिए ये पास आएगा भुवनेश्वर। बाकी साउथ इंडियंस के लिए ये सब पास आएगा, और बाकी सबको तो मुंबई चुनना पड़ेगा। अब ये ही इतने ही सेंटर्स रहेंगे, इसके हिसाब से आपको देखना है। इसके बाद जो है द बॉन्ड की कंडीशन है इसमें, कि ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा कि 3 साल आपको ये जॉब करनी होगी मिनिमम। 3 साल के पहले अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो बॉन्ड है
जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 2 लाख रुपए की बॉन्ड है। अगर आप SC ST PWD EWS कैंडिडेट है तो 1 लाख रुपीज की बॉन्ड है। मतलब बॉन्ड का मतलब ये आपको रिफंड करना पड़ेगा। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग में इन्होंने लिख दिया है कि कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन यूनिट्स ऑफिसेज ऑफ IREL, ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई। आप फीमेल कैंडिडेट है या मेल कैंडिडेट है, जहां जहां भी इनके यूनिट्स होंगे, आप गूगल कर लें इसके कहाँ कहाँ यूनिट्स हैं, तो वो जगह देख लें, उनमें से कहीं पे भी ये पोस्टिंग दे सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है तभी अप्लाई करें। फीस की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है तो ठीक है, बट जिनके लिए फीस है उनको कितना पे करना है। 500 रुपए फीस है मेल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, EWS एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज फीस है, नॉन रिफंडेबल। फीमेल्स एंड SC ST PWD ESM कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। बाकी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस, ये जो मेंशन किया मैंने नीचे ना, उन कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है। यहां से यहां तक ये पेज नंबर 6 पे आप देख सकते हैं फीस का डिटेल। 10 पेजेस का ये एडवर्टीजमेंट, तो ये हो गया। उसके बाद इतनी ही डिटेल्स। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी। उसमें सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो करियर सेक्शन मिलेगा। फ्रेशर है तो फ्रेशर के लिए अलग एडवर्टीजमेंट है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए अलग एडवर्टीजमेंट है, वो मैंने बता दिया, दोनों अलग अलग। वीडियो को एंड तक देखें अच्छे से सिस्टमैटिकली, तो सारी चीजें मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। कुछ चीजें जो एडवर्टीजमेंट की कवर नहीं हो पाई वो आप पढ़ लें, ज्यादा लंबा एडवर्टीजमेंट है नहीं। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप यूट्यूब वीडियो अभी देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप विकिपीडिया से भी लिंक ले सकते हैं।